नाज़रीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। इस वक्त मुल्तान में जश्न का समा है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी फोर्सेस ने। उस पर पूरे मुल्तान में इस वक्त लुदी और भंगे डाले जा रहे हैं और एक ही नारा लगाया जा रहा है, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब इस वक्त इस जश्न में शरीक हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया वो एक तारीखी जवाब था। जो राफेल उनके गिराए और उसके साथ साथ उनकी तनकीदात पूरा मुल्क इस वक्त जश्न मना रहा है और अपने हमसाया दुश्मन को ये पैगाम दे रहा है कि इस अगली बार कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम जहन से बात भी करते हैं कि क्या जज्बात है और कितनी खुशी है। हमारे साथ अल-फलाह मार्केट के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, पाक फौज ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? पाक फौज ने पाकिस्तान का अवाम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मोदी को पत्थर के चने चबा दिए, ऐसा यानी कि भरपूर जवाब दिया है। वो माओ के लाल, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने, मेरा ख्याल है अभी उनको फ्री हैंड भी नहीं दिया गया। अगर फ्री हैंड दिया जाता तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर देते, तहस नहस कर देते। पाक फौज जिंदाबाद। मोदी जो कहता था कि घर में घुसकर मारेंगे, फिर कैसा मारा घर में घुस के? मैं कहता हूँ ऐसा घर घुस के मारा हिंदुस्तान को, मोदी को, कि मोदी आखिरकार चौधरियों के पांव पड़ गया। उसने कहा खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, अब मुझे माफ कर दे। वो तो अभी तक भी पांव पकड़ रहा है। पाक फौज के माओ के लाल जिन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अभी हमें फ्री हैंड दे दिया जाए तो 10 मिनट का काम है ये मोदी का। वही 10 मिनट का काम था। वाजे पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा था कि शुरू तुमने किया है, इससे काम हम करके दिखाया। हमने कहा था ना, जब हम कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। फिर देखा, पता लगा कौन सकून है। हम अपने आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के इस पुरजोर हमले पर जो उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे सर फखर से बुलंद हुए। हमारे अपने आर्मी चीफ और पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। ये हाफिज है, ये मुहाफिज है, ये हाजी है, ये सैयद है। हम इस पाकिस्तान फौज का हम इतना शुक्रगुजार है, इन्होंने हमें जीना सिखा दिया है। जब इंडिया ने हमला किया था उस वक्त क्या जज्बात थे, और जब पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया फिर क्या जज्बे हुए? हमारे जज्बे अभी वैसे ही और ऐसे ऊंचे रहेंगे इंशाअल्लाह। सब जलाली पर्चों पे कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप बताइएगा। आपको कहा था मोदी, 1 करोड़ का ऐलान किया था मैंने, आप भूल गए शायद। पाकिस्तान को तुमने क्या समझा? कश्मीर है, कनाडा है, क्या है ये रख देंगे? पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कहा था ना, आपने भी कहा था, याद है ना, कहा था ये पाकिस्तान है, ये कहा था ना ये पाकिस्तान है, कहा था ना पाकिस्तान है, दे दिया ना जवाब। कहा था ना आजमाना मत, कहा था ना आना मत, कहा था ना आजमाना मत, कहा था ना मुंह की न खाना। एक मर्तबा जब जाएंगे तो बता कर आएंगे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये वो जज्बे हैं, ये वो जुनून है जो दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि आपकी बार गलती ना करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़मज़म पीने वाले हैं। उनका हमारा मुकाबला क्या? दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ। सुबह 7 बजे, ठीक है, जब उन्होंने ऐलान किया हम त्यारा लेके आ रहे हैं, ठीक है, और मारा त्यारा तो मोदी घुटने टेढ़ने में मजबूर हो गया।
पाक फौज, पाक फौज। मोदी, मैंने आपको कहा था पिछले जलसे में भी कि आप हमको फॉलो नहीं कर सकते, पाक आर्मी की स्लेज पर है। बाकी हमें पूरी फौज को पाक आर्मी को मेरा सलूट है। ऑपरेशन का नाम रखा था 1 मिनट के लिए जी, जी। और कहा था इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना और वापस आना। इसको कहते हैं घर में घुस के मारना और वापस आना। और मोदी के दिल्ली में हम ऐसे घूम रहे थे, अल्लाह के फजल से ऐसे घूम रहे थे, अगर चाहते तो पूरा दिल्ली बर्बाद कर सकते थे। अल्लाह के फजल से। बच्चे मौजूद हैं, नारा लगाइएगा। ये वो जुनून है बच्चों में भी। चांदनी चौक वालों, तुम भी देख लो, गालिब के घर के सामने हमने अपने ड्रोन उड़ा के दिखाए हैं। चांदनी चौक और लाल किला आमने सामने, उनका हशर देखो कि क्या हो रहा था। बिल्ली मारान, चांदनी चौक, सबको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान ये इस वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। ये मुल्क की फतह पर पूरी कौम इस वक्त खुश है। सब जिलाली परचम हाथों में है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे वो जुनून है। और दुश्मन की वो ललकार दे रहे हैं कि जो गलती की दुश्मन ने उसका जो जवाब दिया, दोबारा गलती की तो इस बार माफी भी नहीं मिलेगी। अब तो सीज फायर हो गया, अगली बार हम सीज फायर भी नहीं करेंगे। ये इस वक्त मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं और खुशी भी मनाई जा रही है। ये इस बात की गवाही है कि लोगों में कितना जुनून है, लोग कितने खुश हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान 1965 में भी जीता था, ठीक है। 1971 में भी जीता था और 2025 में भी जीता है इंशाल्लाह। ये इस वक्त यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि यहाँ पर इस वक्त आतिशबाजी की जाए और जश्न मनाया जाए। इस वक्त सबके हाथों में पाक सब्ज हिलाली परचम है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, गले में पाकिस्तानी परचम पहना हुआ है और सबके चेहरों पर एक खुशी है, एक जुनून है, एक जज्बा है और इस बात की ये गवाही दे रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते, हम भारत की इजारादारी को कबूल नहीं करेंगे। भारत की को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया उस पर पूरी कौम इस वक्त खुश है। हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान हैं। पहले भी हमने कहा था कि हम अपनी जान देंगे, लेकिन अब भी हम कहेंगे हम अपनी जान आप देंगे। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है? बिल्कुल, हम देने के लिए अपनी जान तैयार हैं। ये वो जुनून है। इस कौम को कैसे शिकस्त दे सकता है ये हमारा जो दुश्मन है। हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी कहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। ये जरा जश्न देखिए, कामरान दिखाइएगा, ये जुनून दिखाइए, ये भंगड़े दिखाइए। ये वो खुशी है जो इस वक्त हर कोई मना रहा है और इस वजह से मना रहा है कि दुश्मन को जवाब दिया, दुश्मन को वो जवाब दिया कि उसकी नस्लें याद करेंगी। ये आतिशबाजी, ये सारा खुशी का मौका इसलिए है कि कौम को खुशी मिली है, कौम के दिलों को तस्कीन मिली है और जब हमारे दिलों को तस्कीन मिलती है तो हम इसी तरह बावकार कौमों की तरह उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और भारत को पहले भी हमारी कौम ने बार बार तंबीह की कि तुम जिस कौम को ललकार रहे हो, इस कौम ने जब जवाब दिया तो तुम्हें लग पता जाएगा। ये इस वक्त आप जुनून देख रहे हैं, हम इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे और आपको मजीद भी ये जश्न दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बताया कि जश्न का सिलसिला जारी है, ये आप देखिए इस वक्त ये भंगड़े, ये देखें आप, कामरान दिखाएं इस वक्त जो इस वक्त जुनून है, जोश है, जज्बा है, इसको कोई भी नहीं हिरा सकता। ये इस वक्त सर पर मिठाई के टोके रख के लुटियाँ डाली जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न आज पाकिस्तान की
फतह का जश्न है। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब इस जश्न में शामिल हैं। आतिशबाजी सामने जश्न मनाया जा रहा है। ये देखें इस वक्त ये जश्न आतिशबाजी करके मनाया जा रहा है और ये पाकिस्तानियों का जश्न है, ये मुल्तानियों का जश्न है और ये इस बात की गवाही है कि हम किसी से नहीं डरते। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों की फतह पे? पाकिस्तान हमारी अवाम जो है बहुत बहादुर अवाम है, ये बहुत बहादुर कौम है। इंडिया जिसको डराना चाहता है ये हमेशा इंशाल्लाह अपने इरादों अपने जो इसके इरादे नाकाम रहेगा अपने इरादों। क्या पैगाम क्या देंगे इंडिया को? मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। एक इंडियन खातून पिछले दिनों यूट्यूब पे बहुत वायरल थी, हमें पानी की बोतल दिखा के कह रही थी कि ये पानी हमारे पास है, तुम लोग क्या करोगे पानी के बगैर, चाय भी नहीं हमें पिला सकते। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा, एक बार या पाकिस्तान आए, हम चाय के अंदर पानी नहीं डालते और जितना पानी आपके 5 दरियाओं में है अल्हम्दुलिल्लाह इतना पानी हमारी सिर्फ ज़मीन के अंदर है। ये वो आप देख रहे हैं जुनून, ये जज्बा, ये ढोल, ये जश्न, ये देखें। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ये देखें हर कोई इस वक्त, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारे बाबा का फरमान पूरा होने वाला है। उनका फरमान था कि दिल्ली पर इस्लाम का झंडा लहराएगा और इंशाल्लाह वो वक्त करीब आ गया है। मेरी अपनी कौम से गुजारिश है, अपनी पाक फौज से, कि खुदा पीछे नहीं हटना है। इसको ईंट का जवाब पत्थर से भी ज्यादा बड़े पत्थर से देना है। पाक फौज कश्मीर की आज़ादी तक ये जंग जारी रखें। जब तक कश्मीर आज़ाद ना हो ये जंग जारी रहे। ये जंग जारी रहेगी। खुशी का मौका हो, मिठाई तकसीम ना की जाए। इस वक्त ये मिठाई ये आपने देखा, ये इस वक्त मिठाई तकसीम की जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त पूरी कौम खुश है और ढोल मुसलसल। जी अल्लाह पाकिस्तान की हमेशा हिफ्ज़ सलामती रखना मेरे मालिक, इसको दुश्मन की नज़र से बचाना, दुश्मन के बाल से बचाना, इसे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। वास्ता ही हसन हुसैन का। ये आपने कुछ नहीं, हम मजीद भी इलाकों में जाएंगे और मजीद लोगों से भी बात करेंगे इस जश्न के हवाले से, इस सेलिब्रेशन के हवाले से। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आपने जोशो जज्बा देखा, हम इस वक्त मार्केट में पहुँचे हैं, जहाँ से लोगों से बात करते हैं कि वो अपनी फ़ौज की फतह पर कितने खुश हैं। कामकाज मामूल के मुताबिक खुल गए हैं और जब जंग का भी आगाज़ था उस वक्त भी लोग अपने कामकाज में बिल्कुल मशगूल थे और कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी अफवाज दुश्मन का मुकाबला करने को चाहें। हम ज़रा बात करते हैं, क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तानी फ़ौज ने, अफवाज ने जिस तरह दुश्मन को जवाब दिया, कितने खुश हुए आप? बहुत खुश हुई जी, बहुत खुशी हुई। मैं तो कह रहा हूँ और ज़्यादा देना था जवाब, ये कम है। आप कहते हैं कि एक टकोर और नहीं चाहिए? एक दफ़ा और सबक देना चाहिए इनको, सही का। उनको ऐसा कर दे आप पाइज, वो इस काबिल नहीं दे रहे। उनके भागते हुए गए ना, मिन्नत समाजतें करने लग गए कि जी अब सुलह करो, हमारी सीज फायर करो। अच्छा, एक बात नहीं समझ आ रही, ये तो समझाओ मुझे। अब उनका मीडिया तो देखो, चैनल तो वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान तबाह कर दिया, ये क्या है? उन्होंने तो ये कहा कि मुल्तान में समुंदर के करीब हमने धमाके किए। अब मुल्तान में समुंदर कहाँ से आ गया? लाहौर में समुंदर के करीब हमने जी बंदरगाह को तबाह कर दिया। सारे फेक न्यूज़ है ना, उनकी फेक न्यूज़, झूठा प्रोपेगेंडा उनका। अब चुप करके बैठ गए, अब आए सीधे। अब इनको पता है कि कश्मीर का मसला हल करना चाहिए साथ, ठीक है ना। और जो पानी रोक रहे हैं ना ये सिंध, हाँ, वो ये दो अच्छा कर रहे हैं। ये रखी है शर्त, पता है मुझे, वो बता रहे थे चीफ, ये शर्त रखी है, ये बहुत अच्छा हो गया, ये करना चाहिए। कश्मीर को तो आज़ाद कर लेना चाहिए, अब कहते हैं मौका पाकिस्तान में लेना चाहिए और मौका है हमारे पास। ठीक है जी, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? अफवाज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसा लगा? कितना दिल खुश हुआ? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। हिंदू को भगा दिया है वहाँ से, उनकी तोपों को, उनकी सुबह शाम दावे करते थे हम ये कर देंगे पाकिस्तान का, वो कर देंगे। सही बात है, वो बेवकूफ़ थे, वो समझ रहे थे कि ये फ़लस्तीन है या गज़ा है कि हम तो खा जाएंगे। उससे नहीं पता पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इतना बुरा हमारा जवाब दिया, उनको पूरी दुनिया हिल गई, सबको पता चला है। सबको पता चला है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को, तो पाक फौज जिंदाबाद, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये खुश हैं सारे और वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जवाब दिया। इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा
कितनी दिल को तस्कीन पहुंची? बहुत तकसीम पहुंची है दिल को और बहुत सुकून आया है। लेकिन अब इन्हें चाहिए कश्मीर को भी आज़ाद करवा कहते हैं आप कश्मीर को भी आज़ाद करें। बिल्कुल, फिर आएगा सुकून से ही। और पानी का जो मसला है ये भी हल करना। लेकिन आप तो वो लाइन पे आ गया ना? आप लाइन पे आएगा इंशाल्लाह। कहता था पहले, उसने कहा था 65 में हम चाय पियेंगे। हाँ जी। अभी भी उनके दावे थे कि हम अभी घुस बीच के में मारेंगे। खबरें मैंने सुनी है यूट्यूब पे कि हमने लाहौर फतह कर लिया, हमने कराची फतह कर लिया, सारी फेक खबरें थी उनकी, कोई सदाकत जब नहीं हमने थी। जवाब दिया तो भागते हुए अमेरिका के पास चला गया। फिर भागते, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे थे हम तो नहीं गए, ये गए अमेरिका के पास, इनकी वजह से हुआ है सारा काम। नहीं मान रहे, ये बात भी नहीं मान रहे ना उनके अफसर कोई भी। लेकिन ये कहा कि अगर आप कोई हरकत की तो सख्त हाँ जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। हम फौज के साथ है, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपनी फौज के साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाँ, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और जो भी अगर उसने भारत में किया। आप बताइएगा, पाकिस्तानी फौज ने जो जवाब दिया भारत को, मैं कह रहा बड़ा टाइट जवाब दिया। खुशी हुई? हाँ, मैं कह रहा उसकी हड्डियाँ हिल के रख दी मोती की। जो मोदी भर के मारता था, हाँ, बढ़ के मारता था, सारी बढ़ गई, निकल गई, पूरी हो गई। पूरी हो गई। ठीक है जी। कितने खुश हैं पाकिस्तानी फौज की फतह पे, आप बताइएगा। जी हम तो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, आप कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें हर कोई खुशी से नाज कर रहा है, फख्र कर रहा है अपनी अफवाज पे, और एक ही बात करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये हम जब आते थे तो उस मार्केट में लोग परेशान होते थे, महंगाई और ये बातें, लेकिन आज सबके चेहरों पे खुशी का समा है। आप क्या हाल है आपके, और क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिली, इंडिया को जवाब मिला? बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। पता लगा कोई जवान है, कोई फौज। हाँ, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, शुक्र है हमारा कि जिस तरह वो लोग कह रहे थे ना अब इंडिया में मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी उम्मीद छोड़ ही बैठे थे, लेकिन सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद थी। हमारी फ़ौज इस काबिल है कि मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। सिर्फ क्या है कि उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें मिली भी होती हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत है, जो हमारा जज्बा है, हम इंशाल्लाह कभी नहीं मार खाएंगे। इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे, और वो जो जज्बा है उस पर सारे लोग नाज कर रहे हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस जज्बे पर, इस जुनून पे, और कितने वो नाज कर रहे हैं। यहाँ ज़रा बात करते हैं। क्या हाल है आपके? वो कोई खबरें सुनी, पता चला कुछ? पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया, माशाल्लाह कामयाबी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत आसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अदा करते हैं अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, पाक फौज के साथ खड़े हैं हम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, यही बात हर जगह हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। भारत को जो जवाब दिया हमारी फौज ने, कितने खुश हैं, कैसा लगा जवाब? बहुत अच्छा लगा जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मुजाहिदीनों को जो है ना इज़्ज़त दे और दुश्मन को जलील करे, ख्वार करे। बाकी ये है कि इंडिया को जवाब जो दिया ये बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा पहले होता तो 3 दिन मुश्किल गुजरे। हाँ, इसमें जो है ना 25 करोड़ आवाम परेशान थी कि हम जो है ना किधर खड़े हैं, मगर जवाब दिया ऐसा कि हिला 10 घंटे में भाग गया, हिला दिया। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। अब वो ज़लील ख्वार हो रहा है, मगर फिर भी वो मकार है, वो फिर भी तैयारी कर रहा है। अभी भी इसराइल उसके साथ है, उसने भरपूर सामान दिया, अभी असला भी दे रहा है उसे। वो ये जो USA हो गया, इसराइल हो गया, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम ना हो। उन्होंने बड़ी कोशिश की अफ़गानिस्तान की तरफ से आए, इधर से आए, मगर अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। ये कलमा पे बना हुआ है मुल्क, इसको इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ना हो हार, वरना ये सबको गिराएगा। इनके दम की बात नहीं है, किसी की भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पे कुछ भी ना हो, हमारे पे जज्बा बड़ा है। जब इंसान अल्लाह की राह में निकलता है ना, वो तो फिर 10 पे भारी है। अभी मैंने सुना यही, वो हमारा जो पायलट था वो यही कह रहा है कि हमारा एक जहाज़ में उनके 10 थे, वो 10 पे भारी था। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना, तो इंसान जो है ना कल अल्लाह पे तवक्कल रखे, उसके बाद उस पर चले। अब कोई कह रहा है कि जी चाइना का माल, ये सब ज़ीरो है। उसके बाद भी तो फ्रांस का माल था, उससे बहुत अच्छा था, मगर वो ज़ीरो हो गया। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि उसके घर में घुस के मारा और फिर वापस आए हैं, बड़ी इज़्ज़त मिली है। ये हमारे में एकजुटती होनी चाहिए और प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, जो हमारे इख्तलाफ हैं वो दूर होने चाहिए, मुल्क को ट्रैक पे चलाया जाए। फिर उसने कहा राइफ़ल हो, मगर राइफ़ल क्या, वो कुछ भी ले आए,
जज्बा जो है ना बहुत सीसा अच्छा पिलाई दीवार, ऑपरेशन का नाम भी लिखा गया था और उसका मतलब था सीसा पिलाई दीवार, जिसको ना तो हिलाया जा सकता है और ना ही गिराया जा सकता है। और ये वो जज्बा था, कुरान मजीद की आयत से ये अल्फाज लिए गए थे और ये नाम मंसूब किए गए। मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी। इस तरह के जवाब उनका काम है फिल्में बनाना और एक्शन करना। एक्शन पाकिस्तान का काम है करना, वो सिर्फ फिल्मों की हद तक महदूद है बस। अब हम बातें और डायलॉग बाजी हाँ जी, वो अब डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, डायलॉग वो करेंगे, एक्शन हम करेंगे। और जब पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया उस वक्त दिल को कैसा लगा? हम मुतमईन थे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जवान वापस आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वापस है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वापस है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान ने जवाब दिया। हाँ। दिली खुशी हुई। आइंदा वो सोचेगा भी नहीं काम करना। अगर सोचेगा तो फिर ऐसे ही जवाब मिलेगा, फिर इससे अच्छा और जवाब देंगे। इससे भी अच्छा मिलेगा जवाब। नस्लें याद करेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी। आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी था उनके लिए, आज की जनरेशन के लिए हमला बहुत ज़रूरी था उनके लिए। हाँ, वरना नौजवान आने वाली नस्ल के लिए हमारे लिए नुकसानदायक है ये। कहें कि आज की जनरेशन के लिए ये जवाब देना सबसे अहम था, क्योंकि सबकी उम्मीदें थी और भारत के मुकाबले में तो हमारी कौम वैसे इकट्ठी हो जाती है और हम यूनाइट हो जाते हैं और एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हम मुकाबला करते हैं। तो ये अच्छा हुआ। क्या हाल है जी आपके? खान साहब ठीक है जी। सुनाए कैसा जवाब दिया पाकिस्तान ने? माशाल्लाह जी, पाकिस्तान ने, पाक फौज ने ऐसा किया है कि इनको तहरीकी में नज़र आ जाए, कभी ये शरारत नहीं करेंगे इंडिया वाले। अब इंशाल्लाह सबक मिल गया ना इनको? इंशाल्लाह इनको सबक दे दिया पाक फौज ने। और देखना कैसे कहेंगे, कितनी फुर्ती कहते थे कि हम फ्रांस से जहाज लेके आए हैं। जी जी, उनके जहाज़ों को कटारा बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह जो है ना, जो पाक फौज ने काम किया है ना, पूरी दुनिया ने देख चुका है कि ऐसा वो किया काम, बहुत प्यारा काम किया माशाल्लाह। ये देखना जना पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये वो जज्बा जुनून देखने आपको कहना चाहिए। कैसा लगा जवाब? अच्छा लगा? कुछ सुकून मिला? ठीक है जी, सुकून मिला। ये आप देख रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे? पाक फौज हमारी जो है ना, पाक फौज के लिए जान भी हाजिर है। पाक फौज की वजह से हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। पाक फौज को हमारा सलाम है, पाक फौज की अजमत को हमारा सलाम है। पाक फौज की अजमत को हमारा सलाम। ये गुफ्तगू जानी हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात कर रहे हैं दुश्मन को जो करारा जवाब दिया है पाक फौज ने, और उसके बाद जो कौम का जोश व जुनून है वो इस वक्त दीदनी है, तारीखी है। हमारे साथ नौजवान मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा जवाब? बहुत ही अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान ने इंडिया को। वो जो इंडिया बातें कर रहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान के आगे। हाँ जी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौजियों के पास बहुत ताकत है और वो बताया भी दुनिया को, दुनिया के सामने दिखाया, लाइव दिखाया। उनके जो उनके जहाज से राफेल वगैरह, उनके कई तैयारे हमने तबाह किए हैं और हमारा वो कोई भी तैयारा तबाह नहीं कर सके। तो ये आप कहते हैं कि एक अच्छा जवाब दिया गया? जी जी, बहुत अच्छा जवाब। आप बताइएगा कैसा लगा जवाब? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान ने। असल में पाकिस्तान की बात है ईमान का जज्बा है, असल बात है ईमान की। जो बंदा जज्बे ईमान के जज्बे से लड़ता है ना, वो कभी शिकस्त नहीं खाता, वो कभी शिकस्त नहीं खाता, जिसके अंदर ईमान का जज्बा है। हमारे मुसलमान तो खुद जाते हैं शहीद होने के लिए और वो डरते हैं कि हम अपनी जान जो बातें करता था 3-4 की सीना चौड़ा करके, हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान का वो कर देंगे, वो ऐसे भड़के मारता रहता है। वो जैसा बंदा है वो बातें करता रहता है। उसको अब समझ लग गई है? हाँ, अब तो समझ आ गई कि हम जो है ना पाकिस्तान नहीं लड़ सकते, तो समझ आ गई अच्छी सीधा जाके पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो ना पाकिस्तान को चीज़ है, इनके अंदर ईमान का जज्बा है, ये जज्बे से लड़ा जाता है। आपका जुनून कैसा था जब आपको पता चला कि इंडिया ने हमला किया? कैसा? हमें खुशी हुई है, हमें पता था कि जब हमला हुआ इंडिया की तरफ से उस वक्त क्या ख्याल था? ख्याल यही था कि जब होगी इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, हम यही था, उम्मीद है इंशाल्लाह, यकीन था अपनी फौज? बिल्कुल बिल्कुल। और जब पता चला कि पाकिस्तान ने हमारे अंदर शहादत का जज्बा है, हम कहते थे अगर हमारे कोई ऐसा मसला हो गया हम खुद जाएंगे, खुद लड़ेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा मसला हो गया तो हमारी अगर ज़रूरत पड़ेगी हम भी जाएगी। बिल्कुल ये जज्बा। हाँ जी, ये जो जज्बा है कि अगर किसी वक्त में खुदा ना खास्ता ज़रूरत हुई कि हमें भी जाना पड़ा तो पूरी कौम उसके लिए तैयार है,
पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना लड़ने को तैयार है और यही वो जज्बा है जिसके सामने दुश्मन नहीं टिक सकता। इस जज्बे के सामने किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि वो टिक सके और रुक सके, क्योंकि ये वो जज्बा शायद दुनिया की चंद कौमों में हो कि लोग ये कहते हैं कि जब हमारी ज़रूरत हुई तो हम भी अपनी जान देने को तैयार होंगे। जी कोई एक बंदा नहीं कह रहा, इस मुल्क के एक शाही से पूछें, बच्चे से भी पूछें तो वो भी यही जवाब देता है कि हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भारत को जवाब दिया हमारी अफवाज ने, जी जी, कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं इस वक्त? भाईजान हम इतना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी पाक फ़ौज ने जो ये जवाब दिया है, इससे हमारा जो सीना है ना वो 256 इंच का हो गया है। अच्छा, इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। अल्लाह पाक हमारी पाक फ़ौज को हमेशा सलामत रखे, कायम रखे। पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये जो बातें करता था दुश्मन 6-4 की, कभी क्या कर दूंगा, कभी क्या कर दूंगा, असल में जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं। ये सही एग्जाम्पल सामने आई है, ठीक है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बातें करने वाले और होते हैं, करने वाले ये होते हैं। जिसने करना होता है ना वो करके दिखा जाता है। वो करके दिखाए भी वो सही। करके दिखाए भी। ठीक है, वो करके दिखाए भी सही। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो भारत बातें कर रहा था उसको उसका जवाब मिला। क्या हाल है आपके? जज्बे का बताएं। अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने निज़ाम अच्छा कर दिया, सारा फतह दी है माशाल्लाह। फतह दी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पाक फ़ौज हमारी माशाल्लाह गए भी हैं, आए भी हैं। अल्लाह पाक की रहमत हुई है बड़ी, उन पर ख़ास रहमत की अल्लाह पाक ने, बहुत अच्छा माशाल्लाह। उन्हें अपने फ्रांस के जहाज़ों में बड़ा नाज था। हाँ, कहते थे हमने अरबों रुपए, अरबों डॉलर के त्यारे मंगवाए थे। मंगवाए पाकिस्तान के लिए थे। मंगवाए पाकिस्तान है, फ्रांस हमें दे रहे त्यारे, अब पाकिस्तान को दे रहे फ्री में 50 त्यारे। देखें हमारे अल्लाह के यकीन है, हमारी फ़ौज माशाल्लाह पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। आप क्या कह रहे थे? जी जैसे आपने भी सवाल किया है कि उन्होंने त्यारे भेजे हैं, उनको बड़ा नाज था, उनको अपने त्यारों पे नाज था। लेकिन हमें अपने रब पे नाज है, अपने रब पे ईमान है कि हमारे रब ने इस मुल्क को बनाया है। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब तक दुनिया है तो ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगा। ये आपने गुफ्तगू जाने हो गए, जब तक ये मुल्क है पाक बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क को कभी कोई आंच नहीं आ सकती। जब यहाँ आएंगे, क्या हाल है जी आपके? हाँ, हमारे रोज़ आते थे मार्केट में, लोगों से पूछते थे कि हालात कैसे हैं। आज हम आए हैं पूछने के जो जवाब दिया है दुश्मन को, कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा कि हमारी फ़ौज है, हमें एतमाद है कि हमारी फ़ौज अच्छा लड़ती है, उसके पास असला भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बा भी है। हमारी तो आवाम में इतना जज्बा है जो उनके इंडिया के फ़ौज में नहीं है। मैंने अभी लोगों से बात क्यों कहते, वक्त होता तो हम भी चले जाते हैं। साफ ज़ाहिर है जी, हम जज्बा है। मैं तो बहुत आपको पहले मैंने कहा है, मैंने कि उनकी फ़ौज में इतना जज्बा नहीं हो जितने हमारी आवाम में जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो मोदी सुबह शाम बातें करता था, वो घर में घुस के मारेंगे, फलां कर देंगे। ओ भाईजान, ये बढ़के हैं, ये कहने की बातें होती हैं। वो अपने पहले अपने आप को तो संभाले। वो क्या है, तो मुसलमानों को दुश्मन, ये वो लाना देना, उसके अपने मुल्क में उसकी इज्जत नहीं है तो दूसरे मुल्क में क्या करेगा? ये तो अल्लाह इनका भला करे। ये सऊदिया और ईरान ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने मामला तय कर दिया, नहीं तो काम सुलह सफाई का वरना इनकी खैर नहीं थी। वरना इनकी खैर। ये तो आलमी दुनिया ने सीज़ फायर करा दिया, वरना सही जवाब मिलता है, इससे भी सख्त मिलता। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा जहाँ पे हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? पहले तो मुबारकबाद आपको, मुबारक, खैर मुबारक। कैसे लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। जवाब कैसा लगा? जवाब बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात यह है, ये दानिशमंदाना अक्ल की बात है, हिकमत अमली से, और उसी तरीके से जिस तरीके से उनको जवाब देना चाहिए था उसी तरीके से इन्होंने जवाब दिया। कहीं कोई गलती नहीं? नहीं, मिस्टेक नहीं की। यहाँ मिस्टेक यहाँ क्या था, कोई और हुकूमत भी होती ना, कोई और हुकूमत भी होती, मगर ये सबसे बड़े जो अच्छे से अच्छे सियासतदान बैठे हैं, पॉलिटिक्स थारे हैं उसमें, मगर जो इनका फैसला है ना वो परफेक्ट आया। बिल्कुल दुनिया के सामने भी उससे बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, बता दे कि वही ये सारी हरकतें कर रहा है। बिल्कुल और समझा भी दिया, और बगैर उस तरीके से समझाया जिस तरीके से समझाने का उसको हक था। और प्रूफ के साथ, किसी को समझना चाह रहा था। मैं कह रहा हूँ उस प्रूफ के साथ, जो एक एक चीज़ इन्होंने प्रूफ में रखी है। उसके बाद साथ ही ब्रीफिंग कितनी थी इनकी, 3 घंटे की मैंने मुसलसल ब्रीफिंग देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गाजी का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब सिविल डिफेंस में थे,
समझ आई ना। उसकी जो जुनून सारे पूरी कौम में, हाँ पूरे कौम में जुनून था। उनके जुनून के अंदर सबसे बड़ा उनका क्या जवाब क्या बनता था, वो ये इंतज़ार करते हैं। शायद हर बंदी का अपनी राय है ना। 6-7 मई से ये कहानी शुरू हुई। मैं ज़हनी बदलन था, अवाम दो तरफ सोच में बढ़ चुकी थी। उनको क्या करेंगे, क्या होगा, यानी कि आगे आने वाला फैसला क्या होगा, ये क्या करेंगे। हालात आगे की तरफ जा रहे हैं, ख़तरे की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं। हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उस रात जवाब दे दिया था, मगर उसके बावजूद वो दूसरे दिन ड्रोन लेके आ गया। हाँ वो फिर भी इनके जवाब से वो तरीका इनको समझ नहीं आया था ना। जब इन्होंने मुकम्मल जवाब दिया ना, फिर उनका दिमाग में जाके बैठो, तब जाके ये अब सदर जो अमेरिका उसने क्या कहा, उसने कहा भाई इसको वो ना समझो, तुम इसको वो समझो ना जिस तरीके से तुम इसको समझना चाहते हो। ये तुम्हारे हिसाब का बंदा नहीं है। अल्लाह की रहमत से खुदा ने अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। हम हक पे थे, सच पे थे, और ना ही हमने ज़्यादती की, ना ही हमारे साथ हमें कोई यानी कि मुल्क भी हमें ये नहीं कह सकता हमने ज़्यादती उनकी तरफ से हुई है, सबूत भी उन्हीं की तरफ से ख़त्म हुआ है। जो उनकी तरफ से किया गया उसका जवाब देगा। आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत शानदार हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वो जोश है, जी जुनून है। आप हमारा पैगाम एक और भी दे दें। जैसे इस परेशानी से आप पाकिस्तान फौज सलूट करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को सलूट करते हैं, तमाम फोर्स को सलूट करते हैं, और सबसे ज़्यादा सलूट उन लोगों को करते हैं जिन्होंने सच्चे दिल से इस चीज़ के लिए दुआएं मांगी है। पूरी कौम दुआएं मांगी थी। एक बच्चा मैं कह रहा हूँ, आप देख लें, मीडिया उठा के देख लें, हम फील्ड में देख रहे हो ना। एक बच्चे ने दुआएं दी है। अल्लाह पाक की तरफ से हमें फतह हुई है, और आइंदा के लिए उनके कान खड़े हो गए हैं। आइंदा के लिए कभी ऐसी गलती भूल के नहीं करेगा, कभी ऐसी मिस्टेक भी नहीं करेगा जैसे अब उसने की है। जैसे आपकी बहुत शुक्रिया। हम जरा आगे चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से अब निकल चुके हैं। आगे मुल्क की हालात की तरफ भी उनको गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा देखें। हाँ क्योंकि ये जो पहले मामला हैं वो अपनी जगह आ गए हैं ना, आगे मज़ीद हालात बेहतर हों, हालात बेहतर होने चाहिए। आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आपने गुफ्तगू जानी, हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, हम इस सबसे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने बात की अवाम के जो जोश और जुनून के हवाले से, जो हमारी अफवाज ने अपने दुश्मन को जो जवाब दिया, उस पर पूरी कौम नाज कर रही है, पूरी कौम फ़ख्र कर रही है। और हम आज जिस मार्केट में गए वहाँ पर जाके देखा तो लोग खुश थे, मिठाइयाँ चल रही हैं और साथ चाय भी चल रही है। चाय उस याद में चल रही है कि हमने बार बार हमसायों को कहा था कि हमारी तरफ ना आना, क्योंकि अगर आए तो हम वो जवाब देंगे कि आप याद रखेंगे, और जो लोग हम आपके पकड़ेंगे उनको एक अच्छी सी चाय भी पिलाएंगे। तो हम इस वक्त इंतज़ार में बैठे हैं कि जो दुश्मन ने किया है उस पर मज़ीद क्या हमारी फ़ौज कार्रवाई करेंगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताज सुल्तान महमूद मलिक साहब, उससे बात करते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद। आप भी काफ़ी परेशान थे जब इंडिया ने हमला किया था, तो आप भी कह रहे थे कि हमें इसका जवाब देना चाहिए। अब जवाब दे दिया हमने। न्याय साहब, ये लफ्ज़ आप वापस ले लें। मैं एज ए ताजर, एज ए पाकिस्तानी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये लफ्ज़ आप अपने वापस लें। मेरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इनके हमले से परेशान नहीं थी। मेरे पाकिस्तान के 50 लाख ताजर पुरअमन तौर पर अपना कारोबार जारी रखे हुए थे। लेकिन अंदर गुस्सा तो था। देखिए मेरी बात सुनो, गुस्सा तो हर आदमी को आता है, परेशानी और गुस्सा चले, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। चीज़ें हैं। देखिए आप मुझे बताइए, पूरे पाकिस्तान में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बाजार बंद हुए हों, कोई ब्लैक आउट हुआ हो, कोई कारोबार बंद हुए हों। मेरे अपने इलाके में जंग छिड़ चुकी थी, हमले हो रहे थे। मेरे मुल्क की आवाम रात को 2 बजे मेरे ताजर पुरस्कून माहौल में खाने पीने का कारोबार भी जारी रखे हुए थे। मेरे बाज़ार के ताजर, मेरे छोटे ताजर और कौमी ताजर इत्तेहाद ने और दीगर ताजर तंजीमों ने, आप यकीन करें, ताजरों के हौसले जिस तरह बुलंद किए और ताजरों ने जो उसका जवाब दिया ना, ये हमारे लिए पाकिस्तान की तारीख के वो लफ्ज़ हैं जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। मेरी पाक फ़ौज इतनी बहादुर हम सोच भी नहीं सकते थे।
पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना लोहा मनवाया। और अभी तो हमारी पाक फ़ज़ाइया को मौका मिला, अगर मेरी बर्री फ़ौज को, मेरी बहरी फ़ौज को अगर मौका मिलता, आप यकीन करें इंडिया को दुनिया के नक्शे से उठा दिया जाता। ये जो इंडिया बुलंदो बाग दावे करता था, भर के मारता था कि हम ये कर देंगे, वो पाकिस्तान को कहता था कि ये टेरर फैला रहा है, उसको अब जवाब तो मिला है और एक अच्छा खासा जवाब मिला है। तो क्या समझते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है? जिस तरह माजी में इंडिया हरकतें करता रहा है, तो अब कुछ उसको अकल आएगी? देखिए जी, या ये अकल से फारिग मुल्क है? बात ये है, कुछ हमारे लोगों की, हमारे कुछ सियासतदानों की गलतियां रही, जिसकी वजह से इंडिया समझता रहा कि हम बहुत बड़ी दुनिया की ताकत है, हम पाकिस्तान को लम्हों में मिटा देंगे। वो एक वक्त था, वो सोचता था। इस दफ़ा हमने अमली तौर पर कर दिखाया, और वो कर दिखाया जो इंडिया को, अगर ये रहा, अगर ये दुनिया के नक्शे पे रहा ना, इंडिया अपने ज़ख्म चाटते ही रह जाएगा, नहीं भूलेगा पाकिस्तान के एक हल्के से वार को। बच्चा हिंदू बनिया अपने बच्चों को कहानियों में सुनाएगा, डराएगा, खबरदार पाकिस्तान के मुसलमानों से टक्कर मत लेना। और अभी तो आप देखना इंशाअल्लाह ताला, हम आपको दिखाएंगे, अगर ज़िंदगी रही, इंडिया के मुसलमान और सिख मिलकर हिंदू बनिए की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयारियां कर चुके हैं। अभी तो कहानी का आगाज है। हाँ, अभी तो इब्तिदा हुई है, अब खुल चुकी है, और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी की सिलसिले की पहली कड़ी रख दी गई है। अब ये ना समझे जो भारत का इस बात पे नाज कर रहा था कि वो चैप्टर क्लोज हो गया, आपको इस पे बात नहीं करता। अमेरिका ने भी कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा हल होना चाहिए, और मुल्क में भी आवाज़ें उठ रही हैं, और पाक फौज भी कहती है कि हम इसका तनाज़ा हल कराएंगे। देखिए जी, बात यह है, अब ये भूल जाए, इंडिया भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, रहेगा और बनेगा इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर की आवाम आज भी अपनी आज़ादी के लिए और अपने इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है। यहाँ पर जो मोदी सरकार ने और दीगर इन सियासतदानों ने कश्मीर में जितने जुल्म के पहाड़ तोड़ने थे, तोड़ चुके हैं। अब इन्हें मौका नहीं मिलेगा वहाँ, अब उसका भी हिसाब होगा। ऐसा हिसाब होगा जिस तरह दुनिया ने देखा ना मेरी पाक फ़ज़ाइया के मामूली से हमले को, इसी तरह कश्मीर में देखेंगे। अच्छा, जो ऑपरेशन का नाम रखा गया, जिसका मतलब था सीसा पिलाई देवा, जिसको ना गिराया जा सकता है ना ही हिलाया जा सकता है, कैसे इंतखाब था? देखें जी, मैं एक तो नाम रखने वालों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि नाम तो मुश्किल है, लेकिन आम लोगों को इसकी तशरीह नहीं मालूम है। वाकई ही हमारी फ़ौज शीशा पिलाई दीवारों से ज़्यादा ताकतवर साबित हुई है। अल्लाह की रहमत और बरकत से मैं पाक फ़ौज के जवानों को, जनरल आसिम मनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का बूढ़ा, बच्चा, जवान, औरत, बहन, बेटी, भाई पर सुकून नींद सो रहे थे। कोई ब्लैकआउट नहीं किया गया, कहीं ऐलान नहीं किया कि लाइटें बंद कर दें। इंडिया में तो जगह जगह ऐलानात हो रहे थे। उनके ड्रोन को भी लोगों ने मजाक समझा कि ये क्या भेज दिया उसने। तो मैं अपनी फौज पे कैसे फख्र न करूं, और मेरी फौज पाकिस्तान के अवाम पे कैसे फख्र न करें, और मेरे ताजर अपनी बहादुरी पे कैसे फख्र न करें। हमेशा ताजर तन मन धन के साथ पाकिस्तान के साथ रहे, पाक फौज के साथ रहे, और इंशाल्लाह रहेंगे हमेशा। जब भी पाकिस्तान की आवाम पे, पाकिस्तान पे या हमारी फौज पे किसी ने उंगली उठाई, तो सबसे पहले जवाब देने वाले मेरी ताजर बरादरी होती है। एक और चीज़ भी मैंने नोट की, मैं जिसके पास भी गया, उनका ये कहना था कि जब भी ज़रूरत हुई हम खुद बॉर्डर पर लड़ने को तैयार हैं, हम अपनी जानें देने को तैयार हैं। ये जुनून, ये कैसा जुनून है? ये कब से जुनून है? आपने ये सारी उम्र गुजारी, देखा, तो ये चाहे वो बच्चे से मैंने पूछा, चाहे वो बुजुर्ग से पूछा, चाहे जवान से पूछा, वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत हो तो हम मांगेंगे मुकाबले में। ये कैसा जुनून है? देखिए जी, बात यह है, मेरे मुल्क का हर जवान बच्चा यकीन करे एक ही लफ्ज़ कहता था, हमें मौका मिला तो हम बम बांध कर छलांगे लगा देंगे सरदों पर जाकर। ये मामूली जज्बा नहीं है, ये इस्लाम का जो जज्बा है
और हालांकि दुनिया जहां में लोग तो भागते नजर आते हैं दुरूद शरीफ और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक जब नारा लगता है ना, तो हमारे अंदर का खून वो जोश मारता है जिससे सिर्फ को मैं इंडिया को नहीं, जितने भी गैर मुस्लिम ताकतें हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। आप मुझे बताएं कोई एक नारा पूरी दुनिया में आप दिखा दें, जब ये हमारा नारा तकबीर अल्लाह अकबर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब ये नारा गूंजता है तो आप यकीन करें पूरी जितनी भी सुहानी ताकतें हैं, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो अपना हिंदू है, चाहे बनिया है, कोई भी मज़हब है, उस पर एक दहशत छा जाती है। क्यों? हमारा जज्बा जो है हमारा मर मिटने का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखिए हमेशा मुसलमान थोड़ी तादाद में रहे और हज़ारों की फ़ौजों को उन्होंने उन पर फतह हासिल क्यों की? एक जज्बे से जब जज्बे परवान चढ़ते हैं तो यही जंगें लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ते, जज्बे लड़े जाते हैं। और जज्बा मेरे पाकिस्तान की फ़ौज में भारत को कूट के बड़ा नाज था। कहते हैं कि लास्ट टाइम जब हमने हमारे जहाज़ और अभिनंदन वगैरह पकड़े गए तो हमारे पास राफेल नहीं थे, अब हमारे पास राफेल आ गए। उन्होंने उस पर अजीब से नाटक भी किए, कभी उस पर क्या चढ़ा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो उनके राफेल का जो हाल किया हमारी फ़ज़ाइया ने। देखिए जी बात यह है, मैंने पहले भी एक लफ्ज़ कहा, अभी तो मामूली सा मौका मिला, हकीकत है 10 घंटों की गेम थी, अगर हमें ये हकीकत 2-3 दिन मिल जाते, ये हकीकत है। 2-3 दिन क्या, एक दिन भी मेरी बड़ी फ़ौज को और बहरी फ़ौज को मिल जाता, जिस पाक फौजियों को कुछ घंटे मिले, उन्हें ये हाल कर दिया। वाकई में कोई शक नहीं है, कितना मर्जी बड़ा, चाहे वो सरमाए के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, असले के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से और अपना रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, जितना मर्जी बड़ा मुल्क हो, हमारे मुल्क की 25 करोड़ आवाम ने इतने बड़े मुल्क की 1.25 अरब से ज़ायद आबादी के मुल्क को का ये हाल कर दिया। अगर मेरी तीनों फ़ौजों को मौका मिलता तो आप खुद बताएं क्या होता। यकीनन उस वक्त क्या होता। ये आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त क्या जुनून है और कितनी खुशी है। हर किसी के चेहरे पे खुशी है। वो यही बात कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी अफवाज ने जो दुश्मन को जवाब दिया, अब दुश्मन 1000 बार सोचेगा हमारी पाक सरज़मीन की जो सरहदें हैं उसको अबूर करने की। भारत शायद समझ बैठा था कि वो बार बार ये गलती करके या बार बार ये हरकतें करके वो हमें दबा लेगा, इस खित्ते का चौधरी बन जाएगा, इस खित्ते पे उसकी जायदारी आ जाएगी। तो ये उसकी भूल है, क्योंकि ये लफ्ज़ तो हमारी कौम बार बार कहती है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इंडिया जैसे मुल्क को कबूल कर लें कि उस खित्ते पे आके जायदारी करें। 1000 बार भी उसने कोशिश की तो 1000 बार उसका मुकाबला करेंगे और पूरी कौम अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।